आप किसी के जो है शारीरिक शोषण कर लिए एक बार, आप उसका जो है कि किसी का जो है कि तार तार कर दिए उसका इज्जत, और कह रहे हैं कि हम लोग मिल गए। तो इस केस में ये सुलहनीय केस नहीं है। आप किसी की हत्या कर दो और आप कहें कि जो है कि मिल गए, तो जो मर गया उसका क्या होगा? आपको बेल के बिंदु पर आपकी बहस सुनेंगे। फिलहाल यहाँ से लेके सत्र न्यायालय से लेके हाई कोर्ट तक उनको जो है कि बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। पीड़िता का जो है शारीरिक गठन, उसकी ऊंचाई, उसकी शरीर का विकास, ये सब कुछ देखते हुए, और इतना ही नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। और किरण सिंह के साथ हैं और ये अपनी लड़ाई लड़ रही है, अदालती लड़ाई लड़ रही है। अभी रोशन राही जेल में है और जेल में वो लंबे समय तक रहेंगे। क्या अपडेट है अभी? रोशन राही, उनके सपोर्ट के जितने भी लोग हैं सब कह रहे हैं छूटने वाले हैं, क्या कुछ केस का अपडेट है? देखिए जी, जो उनके समर्थक हैं, हम नहीं जानते हैं कि कौन उनके समर्थक हैं, और कानून भी किसी को नहीं जानता है। हम इतना ही जानते हैं कि हमारे क्लाइंट जो हैं, जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं जी, इन्होंने मुझे अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है जी, और हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके साथ जो शोषण हुआ है, जी, इनको जो उत्पीड़न किया गया है, इनकी प्रतिभा के साथ जो छेड़छाड़ किया गया है, एक बाल कलाकार के साथ इतनी घृणित काम रोशन राही सहकर्मी जो है मगध और भोजपुरी के हीरो कहे जाते हैं, गायक कहे जाते हैं, उन्होंने एक बाल कलाकार, महिला कलाकार के साथ, छोटी बच्ची के साथ वो गलत किया है और हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक किरण जी लड़ाई में बहुत हद तक जो है कि रोशन राही को जो है कि सज़ा दिलाने की तरफ बढ़ रही है। रोशन राही बहुत तिकड़म कर रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था, न्यायालय को भी चकमा देकर के वो बेल लेना चाह रहा था। वो गलत डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किया था और इतना ही तक नहीं बल्कि पीड़िता को डरा धमका करके केस को कंप्रोमाइज करवा लिया था, सिग्नेचर आउट ऑफ कोर्ट करवा लिया था और उस कागज को जाके कोर्ट में जाके प्रोड्यूस कर लिया था। माननीय सत्र न्यायालय पटना ने उसको एडीजे 6 ने बेल नहीं दिया। पटना हाई कोर्ट में वो रुख किया बाहर से बाहर बेल के लिए। यहाँ भी हमने मुस्तैदी से किरण सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ा और फैक्ट को कोर्ट के सामने रखा। माननीय न्यायालय ने भी उसको बाहर से बाहर बेल एंटीसिपेटरी स्वीकार नहीं किया। इसी बीच वो पुलिस के हाथे, नवादा जिला पुलिस और पटना जिला महिला पुलिस के हाथे वो चढ़ गया। अब वो शिकंजे में है और ये अब आगे लड़ाई लड़ रही है, कंटेस्ट करेगी, वो गवाही देगी। इसकी सारी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया है, इसका केस पुलिस के सामने जो है कि बयान हो गया है। इसके जो नेचुरल मदर फादर तो नहीं है, लेकिन इसको गोद लिए हुए है, इसको मौसा मौसी, उन लोगों ने भी इस केस को सपोर्ट किया है और किरण सिंह के साथ हैं और ये अपनी लड़ाई लड़ रही है, अदालती लड़ाई लड़ रही है। अभी रोशन राही जेल में है और जेल में वो लंबे समय तक रहेंगे। रोशन राही पर कौन सा धारा लगा है? देखिए, धारा कौन सा लगा? देखिए, चूँकि हम बोलने में भी चूँकि वकील हैं तो बोलना ही पड़ेगा। सवाल कर दिए, बहुत ही कुकर्म किया है रोशन राही ने। उनके ऊपर आईपीसी की सेक्शन 323, 341 और 376 लगा हुआ है। उसके साथ पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4 भी लगा हुआ है, चूँकि पीड़िता जो है नाबालिग है। तो उसके ऊपर जो है बाल यौन शोषण का, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का एक छोटी बच्ची के साथ, यही उसके ऊपर आरोप है और वो अभी कस्टडी में है। सर, किरण सिंह का सवाल है कि पति पत्नी में शोषण कैसे आप ये देखते हैं कि पति पत्नी, आप अपने पहले पति थे आपके रोशन राही जी, भले ही मंदिर में शादी हुई है कोर्ट में, तो उस पर कैसे देखते हैं? देखिए, एफआईआर में ही आ गया है कि जोर और जबरदस्ती, फैक्ट आ गया है, ऑन रिकॉर्ड है। सर, शादी हुआ, शादी आप नहीं कर सकते हैं, ये आया है एफआईआर में ही, इस चीज का जिक्र है। आपके सवाल जो है एफआईआर में ही है, ऐसे ही वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। जोर और जबरदस्ती और कस्टडी करके लगातार 2 सालों तक हमारे साथ शोषण किया है। इस एक्ट में कितना समय का सजा हो सकता है? देखिए, सजा पहले भी हम बताए हैं कि इनके ऊपर 323 सेक्शन ऑफ आईपीसी, 341, 376 लगा हुआ है और साथ ही चूँकि पीड़िता नाबालिग है तो सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। तो इसमें बहुत सज़ा है। आपको 376 में
3 बरस से लेके आजीवन बरस तक आजीवन सजा हो सकता है। कम से कम यदि फेयर ट्रायल होगा तो कम से कम 10 बरस का सजा तो होना ही है। रोशन रॉय का बेल कितने दिनों में होगा सर? देखिए, बेल देना ये माननीय न्यायालय का काम होता है। बेल के मैटर पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, चूँकि हम पीड़िता का एडवोकेट हैं तो हम बेल का पुरजोर कोर्ट में विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि उनका बेल नहीं हो, और इतना ही नहीं, जो सेक्शन में उन पर केस है, इस सेक्शन में प्रायः बेल 95% केस में रेगुलर बेल भी नहीं होता है। कोर्ट कहती है कि आप आइए और ट्रायल करवाइए। ट्रायल के बाद यदि आप निर्दोष होंगे या सजा होगा, उसके बाद जो है आपको बेल के बिंदु पर आपकी बहस सुनेंगे। फिलहाल यहाँ से लेके सत्र न्यायालय से लेके हाई कोर्ट तक उनको जो है कि बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। सर एक सवाल है सर, क्या पीड़िता भी कहीं न कहीं सजा के लायक हैं? देखिए, एक बात बताइए कि कानून में ऐसा पीड़िता को सजा का कहाँ से कोई जगह बनता है? यदि हम विक्टिम हैं, केस हम किए हैं, केस प्रूव हो गया है, सत्य हो गया है, केस में सुपरविजन करके जो है कि उसको घटना को सत्य पाया गया है, पीओ जो है कि प्रूव्ड हो गया है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहां फर्स्ट बार जो है कि क्राइम किया गया रोशन रॉय के द्वारा, उसको पुलिस ने एडमिट कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको जेल भी भेज दिया। अब पीड़िता पर कोई शक की गुंजाइश है? केस कब हुआ था? केस कब हुआ था? मेरा क्वेश्चन है सर कि लोग बोल रहे हैं कि नाबालिग 17 साल, लेकिन सब बहुत सारे वकील भी बहस कर रहे हैं कि इनका एज तो बहुत है, खाली आधार कार्ड में फंसाने के लिए। आधार कार्ड देखिए, आधार कार्ड को वैलिड माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहते ही है कि एज प्रूफ के लिए है, लेकिन हर जगह उसकी मान्यता नहीं है। लेकिन जहां यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जहां यदि कोई उम्र का सत्यापन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आधार कार्ड तो एक मान्य डॉक्यूमेंट्स रखा ही जाएगा और है ही, और उसी के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो लगाया। आधार को देखते हुए ही पीड़िता का जो है शारीरिक गठन, उसकी ऊंचाई, उसकी शरीर का विकास, ये सब कुछ देखते हुए, और इतना ही नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। यदि लोग कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। आया है पीड़िता का उम्र का सत्यापन के लिए मेडिकल के आया है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। उसमें देखिए आया है, मेडिकल हुआ है 9/3/2024 को हुआ है इनका मेडिकल। उसमें डॉक्टर का एक ओपिनियन है, और यह ओपिनियन जो है कंक्लूड ओपिनियन नहीं होता है, एक आकलन होता है जिसको माना जाता है कि इतना से इतना के बीच में ये साइंस कहती है। साइंस किसी का जो है कि एग्जैक्ट उम्र बता सकता है नहीं, कि इनका इतना ही है, 17 तो 17 और 17 बरस 3 महीना नहीं हो सकता है, 17 से पहले भी 16.5 भी हो सकता है। तो एक कोर्ट जो है 9/3/24 को 19 से 20 बरस जो है पीड़िता का उम्र को बताया गया है। कब बताया गया है? 9/3/2024 का 19 से 20 हुआ है। और एक घटना कब की है? घटना कहा जाता है 2022 की। एलिगेशन देखिए, 2022 की घटना कहा जाता है। तो 2022 में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भी तो इसका 17 और 18 उम्र होता ही है, तो नाबालिग तो है ही। यदि कोई भी अधिवक्ता थोड़े से भी समझ रखने वाले होंगे, उनको क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का यदि नॉलेज होगा, तो एक बार देख करके कहेंगे कि इस केस में ट्रायल होगा और रोशन रॉय को जो है कि सजा होगा। अच्छा किरण जी बताइएगा कि रोशन रॉय के साथ अब दिख सकती है किरण कि नहीं? ये सवाल करना बेफालतू वाला है। अच्छा, रोशन रॉय अभी जो जेल में है, पुराने केस रीओपन करके जेल में है या फिर से केस हुआ अभी हाल फिलहाल? नहीं, ये घटना पटना के महिला थाना कांड संख्या 22/2024 के केस में वो जेल में है। पहले का कोई केस नहीं है। 1 साल पहले, मतलब आज से 7 महीना पहले उनके ऊपर पटना महिला थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसकी इन्फॉर्मेंट जो है कि बैठी हुई है आरती सिंह, नहीं आरती नहीं, किरण सिंह। वो जो है कि इस केस में जो है कि इन्फॉर्मेंट है, पीड़िता है, उस केस में वो जो है कि है। अगर किरण जी कल होके मतलब रोशन रॉय से मिलते हैं और रहना चाहते हैं तो आपका क्या प्रावधान? देखिए, कानून का एक दायरा होता है। कोई भी ऐसे अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बड़े लेवल पे उस घटना को आप किए हैं, तो वैसे ऑफेंस जो है, वैसी घटना
कोर्ट में वो जो है कि कंप्रोमाइज करने लायक नहीं होता है, कंपाउंडेबल सेक्शन नहीं है, क्योंकि यह केस नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन में दर्ज हुआ है, संज्ञेय अपराध में दर्ज हुआ है, इसलिए यह सेक्शन में सुलह भी नहीं हो सकता है आपस में, ये जान ले कानून के नजरिए से। अच्छा, मानने में आ रहा है कि अगर इस बार कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं किरण सिंह तो आगे इनको कोर्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। हम आपको क्या बोले, इस केस में ये सुलहनीय केस नहीं है। आप किसी की हत्या कर दो और आप कहें कि जो है कि मिल गए, तो जो मर गया उसका क्या होगा? आप किसी की जो है शारीरिक शोषण कर लिए एक बार, आप उसका जो है कि किसी का जो है कि तार तार कर दिए उसका इज्जत, और कह रहे हैं कि हम लोग मिल गए। तो इसलिए कानून में कहा गया है, न्यायालय भी कहती है कि नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन में सुलह कहीं से भी नहीं है जायज और सुलह नहीं माना जाता है। वैसे मामला में सुलह लगने के बाद भी कोर्ट में आरोपी को सजा होता है। जाते लास्ट सवाल कर दे, आंसर दे देगा सर कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना सजा हो सकता है रोशन रोही? देखिए, यह ट्रायल का विषय है और आउट ऑफ कोर्ट हमें बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है इसमें रोशन राही को आजीवन कारावास भी हो सकता है। किरण सिंह कब वापसी हो रहे? रोशन राही को आजीवन कारावास भी हो सकता है इसमें।